जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। बड़ी खबर के साथ एक बार जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने अपने बड़े नेता को बड़े उम्मीद के साथ मैदान में उतारा था। यहां तक कि मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब अचानक से नामांकन रद्द करने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेलंगाना में बीजेपी का बोरिया बिस्तर बांधा जा चुका है। दोस्तों बताएंगे आपको, मोदी के साथ बैठने वाले बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा देकर तेलंगाना में कर दिया है बीजेपी का काम तमाम। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो गया अपमान, खाली कुर्सियों से किया गया है स्वागत। एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार डंके की चोट पर परिवर्तन करने जा रही है और भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनाव हारेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों क्या बीजेपी के महासचिव और अमित शाह के करीबी नेता कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द होने जा रहा है। बता दें आपको कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इस बार इंदौर के नंबर 1 विधानसभा से मैदान में उतारा है, जिस पर चुनाव लड़ने से पहले बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय काफी ज्यादा आनाकानी कर रहे थे, लेकिन बाद में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और ऐसे में अब बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के नामांकन रद्द होने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने के 2 दिनों के बाद ही अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर उन्हें घेरा है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ रेप का केस चल रहा है और दूसरा केस छत्तीसगढ़ के अंदर फरारी से जुड़ा हुआ है, यानी अपराध करके भागने से जुड़ा हुआ है। इन दोनों केस के बारे में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने एफिडेविट में कोई जानकारी नहीं दी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय पर एक महिला ने दुष्कर्म और अमानता के खयानत सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। कोर्ट के आदेश पर अलीपुर थाने ने इस केस पर सुनवाई के लिए कई बार आरोपी विजयवर्गीय को कोर्ट में आने की अपील भी की है। ऐसे में दोस्तों अब नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही है। क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाए जाने को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने बताया कि इंदौर विधानसभा 1 से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने नामांकन फॉर्म में ऐसे गंभीर मामले, आपराधिक मामले छुपाए हैं जो साफ तौर पर चुनाव आयोग और देश की जनता को धोखा देने वाला है। और आरपीआई एक्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तत्काल बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों साथ साथ तेलंगाना के विधानसभा की 119 सीटों पर 30 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी प्रमुख नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा हुआ है। बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में छिड़े सीधे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब केवल कई सीटों पर अपना जमानत बचाने के प्रयास में जुट गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद जी विवेक वेंकट स्वामी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि बीजेपी को राज्य में ये तगड़ा झटका है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बोर्ड के सदस्य है, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ मिलकर बीजेपी के लिए बड़े बड़े फैसले लेने वाले बोर्ड का हिस्सा है पूर्व सांसद वेंकटेश स्वामी, जिन्होंने अब बीजेपी से इस्तीफा देकर तेलंगाना के चुनाव से पहले भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र की सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के पक्ष में है। सर्वदलीय बैठक के बाद शिंदे ने इसकी जानकारी दी है। कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुझे और समय चाहिए, आंदोलन खत्म करने की मांग की गई है। साथ साथ दोस्तों मनमोहन सिंह को न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से जमकर सराहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक स्तंभकार ने 2008 के अंदर मुंबई आतंकवादी हमले के बाद सैन्य रूप से जवाबी कार्रवाई नहीं करने के लिए भारत के तत्कालीन यूपीए सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने सोच समझकर फैसला लिया था। अगर उस समय हमले किए जाते तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती थी। इजराइल और फिलिस्तीन से तुलना करते हुए मनमोहन सिंह सरकार की तारीफ की गई है दोस्तों, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान को लेकर जो एक रवैया अपनाया और उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग किया। तमाम सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को दिखाए गए। उसके बाद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट भी किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों मनमोहन सिंह सरकार की पॉलिसी की तारीफ की गई है। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्री तुलसी सिलावट के प्रचार के लिए पहुंचे थे। सांवेर में जनता ने उनका खाली कुर्सियों से स्वागत किया है। लाल कलर की सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंच से भाषण देते हुए देखा जा सकता है। जनता ने कार्यक्रम का बहिष्कार करके संदेश दे दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा कि जनता का संदेश आ रही है कांग्रेस। साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस टिकट वितरण के बाद अब संघन जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रचार प्रसार करने जा रही है। साथ साथ दोस्तों यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी बदल जाती है। क्या उनका ये निशाना शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ था, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ ने जो ये टिप्पणी की है, क्या ये टिप्पणी उनकी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है? इससे कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं यशोधरा राजे सिंधिया संकेत दे रही है कि शायद शिवराज सिंह चौहान के लिए भी कुर्सी उनकी सगी नहीं है, हो सकता है बदल जाए। और यशोधरा राजे सिंधिया ने फैसला लिया है कि वो बीजेपी
बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट के प्रचार के लिए विधानसभाओं में नहीं घूमेंगी। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।